तो दोस्तों फाइनली बिहार बोर्ड भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का एग्जाम संपन्न हो गया। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से गया होगा, सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योग्राफी के एग्जाम में, 17 क्वेश्चन का मिलान करेंगे। आप लोग एक एक करके मिलान कर लीजिएगा कि आप लोग का कितना आंसर सही हो रहा है। काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए थे, काफी आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो चलिए हमारे पास जो सेट है वो वह सेट एच है। तो आप लोग के पास कोई भी सेट हो सकता है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा, बस क्वेश्चन आगे पीछे रहेगा। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का आगे भी आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। बताइए हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन है? तो पहला का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलकाता हावड़ा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 1923 ईस्वी। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय रेल की शुरुआत हुई। बताइए, हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं, अगर आपको नहीं भी दिखाई दे रहा हो फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी, बताइए। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 1853 ईस्वी। भारतीय रेल की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोची पतन अवस्थित है। बताइए कोची पतन कहाँ में अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा, चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक में। कोची पतन कर्नाटक में अवस्थित है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि जलजन्य रोग है। बताइए पांचवा नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही आप लोग मारे हैं? जलजन्य रोग कौन है? यानी कि जल के कारण होता है, तो अतिसार हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है। बताइए सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन है? छठा नंबर क्वेश्चन, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, मुंबई। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, धारावी मलिन बस्ती स्थित है। बताइए धारावी मलिन बस्ती स्थित है, सातवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिए कोलकाता में, सातवां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? बताइए आठवां का कौन सा ऑप्शन सही मारे, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। ठीक है, आठवां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निपतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? नियतिवाद है, शायद यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? नौवां नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक घटक को, नौवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल कौन नहीं है? गेहूं हो जाएगा, 10 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप कौन हो जाएगा? खेती हो जाएगा, 11 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, सुएज नहर जोड़ती है। बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन सही मारे हैं? तो सुएज नहर जोड़ती है हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, 12 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में। ध्यान रखिएगा, 13 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? 14 नंबर क्वेश्चन, तो 14 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, आयताकार। अब 15 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो यहाँ पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, 15 का ए नंबर ऑप्शन सही मारे हैं, तो बिल्कुल सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, तो 11.41 करोड़ हो जाएगा, 16 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? 17 नंबर क्वेश्चन, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की जनसंख्या सर्वाधिक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। 18 नंबर क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो हॉर्टिकल्चर फूल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण होता है अब नालिका अपरदन, 19 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? बताइए 20वां नंबर, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो नहर हो जाएगा। अगर एक आध क्वेश्चन अगर बाय मिस्टेक गलत होता है तो हम नीचे कमेंट में लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, या फिर जो क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट रहेगा हम नीचे कमेंट में लगा देंगे। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ में अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में, 21 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? बताइए ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? 22 नंबर क्वेश्चन, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, जकार्ता में। ओपेक का मुख्यालय जकार्ता में। काफी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। 23 नंबर क्वेश्चन, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो वृत्ताकार प्रतिरूप में, 23 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा।
24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? तो ध्यान रखिएगा 24 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। थोड़ा इसमें डाउट है लेकिन इसका बी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। आप लोग मिलान कर लीजिएगा एक बार। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, उत्तर अटलांटिका मार्ग जोड़ता है, बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन, उत्तर अटलांटिका मार्ग जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। 25 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, मिश्रित कृषि का। 26 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन, खट्टे फलों की खेती कृषि संबंधित है। खट्टे फलों की कृषि किससे संबंधित होता है? 27 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा, भूमध्य सागरीय कृषि से। खट्टे फलों की कृषि संबंधित होता है भूमध्य सागरीय कृषि से। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो काफी आसान है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होता है। 28 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है, बताइए। नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ में स्थित है? तो लोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र, इसमें थोड़ा डाउट है, इसको हम कमेंट में लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 30 नंबर, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 30वां नंबर, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था 1960 ईस्वी के दशक से। 30 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, कोलकाता पतन स्थित है, तो कोलकाता पतन पश्चिम बंगाल में है। 31 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है? वायुजन्य नहीं है 32 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सी हो जाएगा अतिसार। अतिसार जलजन्य रोग होता है। चलिए अब बताइए 33 नंबर क्वेश्चन, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? 33, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को फेजेंडा बोला जाता है। 33 का ए नंबर ऑप्शन मारे हैं तो बिल्कुल सही है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ अवस्थित है? 34 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा सिक्किम में अवस्थित है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क सिक्किम में है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? 35 नंबर, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी गोदावरी नदी है। 35 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? 36 नंबर क्वेश्चन, तो 36 का सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन कि चतुर्थ क्रियाकलाप। उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को चतुर्थ क्रियाकलाप कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर हो जाएगा। 37 का ए नंबर ऑप्शन सही, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? तो भूरा हीरा मैग्नीज को कहा जाता है। 38 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, भूरा हीरा मैग्नीज को कहा जाता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 39 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, बेलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बेलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र पूछा जा रहा है, बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन, तो 40 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, छत्तीसगढ़। बेलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र कहाँ है? केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र 41 नंबर क्वेश्चन, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र कहाँ में है? मध्य प्रदेश में। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन हो जाएगा? सौर ऊर्जा। 42 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो आधारभूत उद्योग हो जाएगा। 43 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन है जो तृतीय क्रियाकलाप है? निम्नांकित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो हो जाएगा व्यापार। 44 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो मछली पकड़ना हो जाएगा। मछली पकड़ना प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, बताइए। 46 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, तो ध्यान रखिएगा 46 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डार्विन को मेलबोर्न से। डार्विन को मेलबोर्न से। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, पनामा नहर जोड़ती है, बताइए। 47 नंबर, पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। 47 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, पनामा नहर प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में प्रमुख समुद्री पतन कौन है? विश्व में प्रमुख समुद्री पतन। 48 नंबर क्वेश्चन, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, नौसेना पतन। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में से
किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? यहाँ पर अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? 49 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, एशिया से। ठीक है, एशिया महादेश से, एशिया महाद्वीप से सबसे अधिक विश्व व्यापार का प्रभाव होता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? पश्चिमी भारत की नदी बेसिन 50 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, कोसी बेसिन। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है, माही बेसिन भी हो सकता है 50 का, तो हम लगा देंगे कमेंट में, आप लोग इसका मिलान भी कर लीजिएगा। चलिए कॉमन नंबर क्वेश्चन। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र बताइए। कॉमन नंबर, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र गंगा डेल्टा हो जाएगा, कॉमन का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ में है बताइए? बाबा बुदन पहाड़ी, तो ध्यान रखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा, कर्नाटक में है। बाबा बुदन पहाड़ी कर्नाटक में है। चलिए 53 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड। झारखंड में से भी सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। गोंडवाना कोयला के लिए भी कौन प्रसिद्ध है? तो झारखंड हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु हो जाता है, 54 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो यहाँ पर औद्योगिकरण से तो सभी प्रकार के प्रदूषण होते हैं, तो 55 का डी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन। हथकरघा उद्योग है बताइए, हथकरघा उद्योग। 56 नंबर क्वेश्चन। हथकरघा उद्योग कैसा उद्योग है? तो स्वच्छंद उद्योग है, 56 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व 1126 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1126 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 57 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी बताइए? 58 नंबर। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1881 ईस्वी में, 58 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत में पूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में। चलिए 59 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितना है? 59 नंबर क्वेश्चन बताइए, कौन सा आंसर मारे हैं? 31.16% हो जाएगा, 59 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है बताइए? तो काम और रोजगार हो जाएगा, 60 का सी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो काम और रोजगार। चलिए अब 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आ गया है कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? लिंगानुपात निम्नतम यहाँ पर पंजाब होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा हमें डाउट है, आप लोग इसका देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा किताब से। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक कहाँ में है बताइए? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से नगरीय जनसंख्या का अनुपात कहाँ में है? 62 नंबर क्वेश्चन। तो 62 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है महाराष्ट्र में। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण हो जाएगा, 63 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? 64 नंबर। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो 64 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृतिक घटक को। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन। विश्व में सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? विश्व में सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो 65 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया, 65 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, रहन सहन की अच्छी दशाएं हो जाएगा, अनुकूल जलवायु। पूछ रहा है कि अपकर्ष कारक क्या नहीं है? शांति और स्थायी, इसमें थोड़ा डाउट है, हम इसको कमेंट में लगा देंगे, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए अब देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन। विश्व में किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो चीन की जनसंख्या सर्वाधिक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? 68 नंबर। निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? तो डेयरी कृषि हो जाएगा, 68 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 69 नंबर। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल कौन नहीं है? गेहूं हो जाएगा, रोपण फसल कौन नहीं है? तो गेहूं हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, तो ध्यान रखिएगा प्रेयरी क्षेत्र में, 70 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेयरी क्षेत्र में, 70 का ए नंबर ऑप्शन। तो चलिए कुल यही 70 क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि यदि आप लोग परीक्षा दिए हैं तो 70 में से कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही मारे। आशा करते हैं कि 35 में 35 सही हुआ होगा, क्योंकि बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसी प्रकार से आप लोग डेली एग्जाम दीजिएगा, बिंदास होकर के एग्जाम दीजिएगा, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।